ये तो शंकर सेठ का लड़का है। हाँ बॉस। उठाओ जल्दी। विन वहां पे क्या कर रहा था? पता नहीं सेठ। अच्छा ये सब छोड़ो तो फौरन यहाँ पे लेके आओ। क्या हुआ तुम्हें बेटा? मुझे तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप इन्हें मेरी सिद्धि को जलवाया ना। नहीं, मेरी बेटी मर नहीं सकती। सिद्धि की लाश भी मिली है। इस कॉटेज में आग लगी थी, मेरी सिद्धि है। सिद्धि जोशी। हाँ, हमें उनकी लाश मिली है। बाबा, आपका ये चश्मा ना ढीला हो गया है। परसों जब मैं कोर्ट जाऊंगी ना तो रास्ते में दुकान पड़ती है, मैं ठीक करवा के लाऊंगी। हाँ, मुझे पता है सिद्धि बेटा, तुझे आने में देर भले ही हो गई है, लेकिन तू आएगी जरूर। बाबा, ताई हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है बाबा। अब वो वापस कभी नहीं आएगी बाबा, वापस कभी नहीं आएगी। अरे कब से कह रहा हूं मैं तुम लोगों को, सिद्धि हमें छोड़ के नहीं जा सकती। उसे पता है कि हमें उसके बिना जीने की आदत ही नहीं है। अरे तुम दोनों मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी सिद्धि वापस आएगी, उसे वापस आना ही होगा। वो हमें छोड़ के जा नहीं सकती। अरे तुम दोनों देख लेना, हमारी सिद्धि वापस आएगी। माने साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी सिद्धि वापस आएगी। सविता, चाउमीन बनने में और कितनी देर है भाई? जी बन रहा है। और वो पूरन पोली भी बना ली है ना याद से? जी, चाउमीन और पूरन पोली दोनों बना ली। हाँ तो फिर ठीक है। वो क्या है ना, आज मेरी चिपटाई का जन्मदिन है ना, तो सारी चीजें उसकी पसंद की बननी ही चाहिए, है ना? हो बाबा। चल अद्वैत, हम लोग बाहर चलते। तेरी ताई आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका स्वागत करेंगे। हो बाबा। शाबाश शाबाश शाबाश। क्यों चली गई सिद्धि तू हमें छोड़कर? क्यों? मेरी सिद्धि आपसे खफा थी, नाराज थी वो आपसे। और मैं इंतजार करती रह गई, इंतजार इस बात का कि एक न एक दिन आप उसे मना ही लेंगे, इंतजार इस बात की कि एक न एक दिन आप उसके हट को तोड़ देंगे, अपने ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे।
आज ही के दिन मेरी बच्ची इस दुनिया में आई थी। आज ही के दिन उसे मैंने पहली बार अपनी बाहों में उठाया था। आज ही के दिन उसने मुझे पहली बार देखा था। बप्पा, काश एक बार फिर मेरी सिद्धि अपनी आंखें खोल ले। जल्दी से जाके डॉक्टर पंडित को सब कुछ इन्फॉर्म कर देना, ओके? क्या हुआ? आखिर उस 22 नंबर वाली पेशेंट को होश आ ही गया। बप्पा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर तूने उसे जीवन दान दे ही दिया। बेचारी करीब 1 साल से कोमा में थी। चलो डॉक्टर पंडित से रिपोर्ट्स चेक करवा के लाते हैं। ओके। कैसी हो बेटा? संभाल के, धीरे संभाल के बेटा, संभाल के। तुम्हारे घाव अभी तक ठीक तरह से पूरे नहीं हुए हैं बेटा। काली माँ, तूने बच्चे को जीवन दान दे दिया। आप कौन है? और मैं यहाँ कैसे आई? मैं डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा हूँ। तुम मुझे काली माँ के मंदिर में मिली थी बेटा। उन्होंने ही तुम्हें मुझे सौंपा है। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें होश आया। तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? बेटा, मैंने पूछा तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा? और तुम उस हालत में वहां कैसे पहुंची थी? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कोई हादसा या किसी ने मारने की कोशिश की थी तुम्हें? बोलो बेटा। मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीता हूं। और मेरा आज तुम हो जान। और तुम मेरा आज और कल दोनों हो। और मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी हूँ। और मैं सिर्फ तुम्हारा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो लड़की मेरी जिंदगी से नहीं गई होती तो तुम मुझे कैसे मिलती? कौन थी वो लड़की? सिद्धि। कट कट कट। ये क्या हुआ? इतना बेहतर शॉट था, लेकिन लास्ट में तुमने तानिया की जगह सिद्धि का नाम क्यों लिया? कौन है ये सिद्धि? सॉरी कैप्टन। लेट्स डू वन मोर। कोई बात नहीं रॉकस्टार। लेट्स टेक ए ब्रेक। ब्रेक। एक बात बताओ विन,
तुम ये रोमांटिक सीन इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वैनिटी में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? I mean, आप मुझे एक्टिंग से रिलेटेड थोड़े टिप्स दे सकते हैं। हाँ सर, डोंट वरी। बस पैकअप होने के बाद आपको फोन करता हूँ मैं। जी जी, हाँ हाँ, ओके, श्योर श्योर, थैंक यू। इसे हुआ क्या है? सीन में तो शाहरुख खान की तरह रोमांस कर रहा था, रोमांस खत्म होते ही अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन बन गया। वैसे ये सिद्धि कौन है? विनायक कुंद्रा? कौन है ये विनायक कुंद्रा? आखिर हुआ क्या था हमारे साथ? विनायक ने मुझे मारने की कोशिश की। बेटा नहीं, रोते नहीं। आज तो खुशी का दिन है ना। इतने महीनों बाद तुम्हें होश आया है। महीनों बाद? मैं कब से यहाँ? बेटा तुम यहाँ 11 महीने और 22 दिनों से हो। 11 महीने? आई बाबा, नहीं नहीं, मुझे आई बाबा के पास। तुम स्ट्रेस नहीं ले सकती हो बेटा, शांत हो जाओ। हाँ? अब मुझे बता, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? देखो मैंने अभी तक पुलिस को इत्तला नहीं किया, क्योंकि बेहोश होने से पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, सब मिले हैं, मुझे मार डालेंगे, ऐसा कुछ बोल रही थी तुम। क्या हुआ था बेटा? कुछ तो बताओ अपने बारे में। मेरा नाम सिद्धि जोशी है। मेरे परिवार में आई, बाबा, मेरा छोटा भाई अद्वैत और मेरी बहन प्राची है। मेरी एक सहेली है, उसने वीरेंद्र कुंद्रा के लिए को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और जब मुझे ये पता चला तो मैंने वीरेंद्र कुंद्रा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने का फैसला लिया। और जब विन को ये बात पता चली तो उसने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया। और जब उसे ये पता चला कि मैं उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि हूँ तो उसका बर्ताव मेरे लिए बदल गया। मुझे भी पता चला कि विन कुंद्रा विनायक तलवार है, मेरे बचपन का दोस्त विन, जिसने आज से 15 साल पहले मेरे बाबा को अपाहिज किया था। फिर विनायक ने मुझे यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। बचपन में उसने जो कुछ भी किया मेरे बाबा के साथ, उसका उसे पछतावा है। मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था और मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने का फैसला कर ही लिया। और फिर मौका पाकर विनायक ने मुझे करजत के कॉटेज में मारने की कोशिश की। उसने कॉटेज में आग लगा दी ताकि मैं कोर्ट में गवाही ना दे सकूं। तो ये बात, उस आग के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और तुम तो जिंदा हो। फिर उस रात उस कॉटेज में कौन थी? पुलिस को किस लड़के की लाश मिली? उस कॉटेज की केयरटेकर
किसी को ये पता नहीं था। उस दिन कॉटेज के 14 नंबर कमरे में मेरे साथ रूम की केयर टेकर माला भी थी और मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की थी। लेकिन चारों तरफ आग ही आग थी। इसका मतलब माला के मृत शरीर को सिद्धि जोशी समझकर तुम्हें मृत घोषित कर दिया। इसका मतलब मैं अपने परिवार के लिए भी उस कॉटेज में जलकर मर गई और विनायक कुंद्रा के लिए भी। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँ। चल रही है सांसें तेरे बगैर जिंदगी की, मगर अब ये जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। विन, ये सब क्या है? विन, सिद्धि को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है और तू है कि 1 साल नहीं, 11 महीने 22 दिन और 10 घंटे। ठीक है, तू जो कह रहा सही है। विन, जो होना था वो हो गया है। सिद्धि अब कभी वापस नहीं आने वाली। अरे कम से कम लोगों से अच्छी तरह बात तो कर लिया कर। कैसे बात करता है तू अपनी को एक्टर से? अरे इतनी रूखी तरह कोई बात करता है क्या? आप तो जानते हो भैया, रूखी तरह तो दूर, मुझे लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है। और सिर्फ इसलिए मैंने अपनी पर्सनल असिस्टेंट रखी है, ताकि मुझे लोगों से डील ना करनी पड़े। लेकिन हर बात की हद होती है विन। तू कब तक सिद्धि की यादों में खोया रहेगा? मैं नहीं देख सकता तुझे इस तरह घुट-घुट के जीते हुए। और मैं ये नहीं भूल सकता कि मेरी वजह से मेरी सिद्धि उसी आग में घुट-घुट के। मैं घुट-घुट कर मर रही थी और विनायक आग में पेट्रोल डाल रहा था। मुझे बचाने के बजाय वो आग में पेट्रोल डाले जा रहा था। उसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं बच गई। पता नहीं मेरे आई बाबा कैसे होंगे। कहीं विनायक ने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। मुझे प्लीज मेरी पट्टी खोल दीजिए, मुझे जाना है। डॉक्टर मेरी पट्टी खोलिए, मुझे जाना है। ये क्या कर रही हो? तो मुझे जाना है बाबा के पास। छोड़ो छोड़ो। छोड़ दो। क्या कर रही हो? मुझे पट्टी, अब मेरा दम घुट रहा है। मुझे इससे बाहर निकलना है डॉक्टर। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। मेरा दम घुट रहा है डॉक्टर। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन देखो सिद्धि, अगर तुम इस तरह से पट्टियां खोलोगी ना तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो बेटा। और वैसे भी आज शाम को तुम्हारी पट्टियां खुलने वाली है। कितना कुछ सहा है तुमने, बस अब थोड़ा सा इंतजार। और जहाँ तक तुम्हारे परिवार का सवाल है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ सिद्धि, मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे परिवार से मिलने और उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी, तुम्हारे हालात के बारे में बताऊंगी। लेकिन बेटा तब तक तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। आप सच में मेरी मदद करेंगी? मुझे मेरे आई बाबा के पास ले जाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं ले जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे आई बाबा से मिलाने।